Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. तो हम उसको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड. थैंक यू सो मच गाइस. यूनिवर्स पर गाइस प्लीज हेल्प करें. यूनिवर्स पर गाइस प्लीज हेल्प करें. अगले 7 दिन में क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे वी डू हैव द स्नेक इन अ कुंडलिनी फॉर्म. यहाँ पे टेलीस्कोप है, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे मस्टैच है. कोई क्या मस्टैच ब्रांड का कुछ यूज़ करते हो आप ज़रूर याद कीजिए. ओके, यहाँ पे कैट है या लेपर्ड है. यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्लेस है. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. हर एक कार्ड को, हर एक जो क्यूब है हम इसको वेरीफाई करेंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपको हो सकता है कि आपको ट्रीट देना पड़े. ऐसा कुछ खुशखबरी आ सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपसे डिमांड कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपसे डिमांड कर सकते हैं, घर वाले कर सकते हैं, आपके पार्टनर कर सकते हैं कि आपको उनको लेके जाना पड़ेगा कहीं पे या घर में ही अरेंज करवा दो. बट हमें चाहिए, बस हमें ट्रीट चाहिए, हमें जो है मीठा खाना है. मतलब मीठा का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है. और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक दैट ऐसा भी हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज किसी के बर्थडे आ रहे हो. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू से दैट येस, हैप्पी बर्थडे फॉर एवरीवन जो आने वाला है, क्योंकि ये कभी भी आप देख रहे हो राइट इन द नेक्स्ट 7 डेज. ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका लाइफ काफ़ी फास्ट चल रहा था. ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा था. मतलब ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा मेजर फॉर्म में आपको फेस नहीं करना पड़ रहा था. विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ ऐसा कार्य है आपके अनुसार हो सकता है कि उसका ज़्यादा ही कुछ डिले हो रहा है. मतलब क्या है ना, वहाँ से रिस्पॉन्स आने में ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है. पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा होगा. आप इसको फर्दर रीइवैल्यूएट भी करेंगे. आप उनको पूछेंगे भी, आप उनको जो है ना बार बार रिपीटेड आप उनको फ़ोन करके भी कहेंगे कि क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है. हो सकता है कि कहीं से मे बी पासपोर्ट आने वाला हो या वीज़ा, वट एवर बी इट इज़. चाहे वो आप अपने एजेंट के थ्रू ही क्यों ना पूछें, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा अगर आने में लेट हो रहा है तो आपको आगे का काम भी रुक सकता है. तो इसलिए हो सकता है कि आप उनको बार बार कम्युनिकेट करें. ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू कैन टॉक टू मेनी पीपल विद इन द नेक्स्ट 7 डेज जिनको शायद आप नहीं पहचानते बिल्कुल. मे बी उनका बातचीत हो सकता है आपके थ्रू इधर व्हाट्सएप और चैट, या हो सकता है फ़ोन में कन्वर्सेशन. बट मे बी आप उनको मे बी वीडियो कॉल भी नहीं करेंगे, या वो आपके घर में भी नहीं आएंगे, या आप उनके पास भी नहीं जाएंगे. कुछ ऐसे लोग हो सकता है कि आपके सर्कल में हो. ठीक है, लेकिन आपने उनको कभी भी पर्सनली नहीं मिले हो. मे बी यू विल डिसाइड टू मीट, और हो सकता है कि आप नहीं भी मिलो. बट मुझे दिख रहा है कुछ अननोन लोगों के साथ आपकी वार्तालाप हो रही है, इंटरेक्शंस जारी है. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक बहुत क्लियरली दिखेगा कुछ चीज़ जो भले दूर है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट है. आपको एक रिलेशनशिप जो है ना इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये सही है या नहीं. जैसे है ना कि जब सन मून एक लाइन में ऑब्वियसली हो जाता है तो ऑब्वियसली एक इक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण हो जाता है राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें जब एक ही अलाइनमेंट में आ जाता है, एक ही लाइन में आ जाता है, तब कुछ डिफरेंट सा ही हो जाता है. तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको ये भी पता चलेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जब वो एक साथ आ रहे हैं.
वो क्यों हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये मालूम चलेगा। कुछ लोग अगर ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हो, कुछ लोग ऑलरेडी अगर हीलिंग प्रोसेस में हो, मे बी विल विजिट सम टेम्पल और चर्च और एनी स्पिरिचुअल प्लेस जो शायद इतना ज़्यादा जागृत है कि आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे आपका फुल डिवोशन, आपका भक्ति और आपकी जो है मानसिकता बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आप उसको लेंगे और आप कार्य भी करेंगे। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी हो सकता है आपके घर में, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जो पुरखों से होके मतलब आ रहा है, पुश्तैनी भी है, वहाँ पे घर है, हो सकता है कि वहाँ पे हो, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। यज्ञ भी हो सकता है ना। फॉर आफ्टर दैट जब आप फील करेंगे ना, इतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड होंगे आप, इतना ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे कि आपको जो दुविधा भी था ना, वो आपको ऐसा लगे ना संकट गया। फिर यहाँ पे कोई पर्सन से ऐसा भी मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा शार्प, ब्रिलियंट एंड डेफिनेटली काफ़ी तेज़ है और काफ़ी आपको हेल्प भी कर सकते हैं। वो आप काफ़ी पावरफुल बंदा भी हो सकता है कि जिनके पास आप जाएंगे या वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज हो सकता है वो आपको जानते हो थ्रू योर फ्रेंड्स। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अभी हम यहाँ से भी देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट आर यू डेफिनेटली गोइंग टू हैव एंड क्या आप विटनेस करने वाले हैं, क्योंकि 7 दिन में आप क्या विटनेस कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें अगले 7 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely going to happen, what is definitely happening। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें within the next 7 days what is definitely going to happen। अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। वाओ, द लवर्स, द 3 of cups। मैंने आपको ये कहा कुछ ऐसा मौका ज़रूर हो सकता है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स सबसे पार्टी ले, चल ट्रीट दे, चल वहाँ पे घुमा के लेके आ, चल तेरा बात तो हो गया है। तो यहाँ पे कोई लव कनेक्शन या कोई बिजनेस पार्टनरशिप जो बिल्कुल एग्रीमेंट हो सकता है कि आप साइन करें। हो सकता है कि कुछ आपको जो है ना, दोनों मिलकर, मे बी 2 पार्टीज मिलकर हो सकता है कि आप लोग साइन करें, या आपके वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा उनके कोलैबोरेशन की वजह से, लेकिन उसका जिम्मेदार आप ही होंगे, मतलब उनके सक्सेस का जिम्मेदार आप होंगे। तो बहुत ज़्यादा फन, सेलिब्रेशन, आउटिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग सारे फ्रेंड्स या दोस्त लोग सब घूमने के लिए जाओ और वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी से मिले, ये भी पॉसिबल है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। एस ऑफ कप्स। ऐसा होता है ना कि कहीं पे हम गए और वहाँ पे हमें शरबत मिला या कुछ ऐसा दिया गया, लेकिन हमें बोला नहीं गया कि आपको दूसरा भी मिलेगा या आप अपना ग्लास जो है रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे यही होता है विद द एस ऑफ कप्स। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगा जो कभी भी उसका जो मतलब कंटिन्यूअस जो फ्लो है ना, वो होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। आपका ग्रोथ जो है भले ही स्लो हो जाए, भले मिडिल में जाके थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए, लेकिन कभी भी वो बंद नहीं होगा। तो एनी सोर्स ऑफ इनकम, एनी रिलेशनशिप जो ऑब्वियसली आउटशाइन करेगा, यहाँ पे वो बुझेगा नहीं कभी भी। यहाँ पे उदास आप कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पे आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा उस कनेक्शन के जो है एक्चुअल वो जो पर्सन है उसके मेंटालिटी का। सो विल हैव अ क्लियर आइडिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे है। सो आई ऑल्सो डू थिंक्स सो दैट बहुत सारे लोग जो जनरली यू आर जस्ट 19, 20 21 समथिंग लाइक दैट, या बहुत ही यंग एज ग्रुप में हैं आप। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू हैव दैट एक आप प्लान कर लेंगे कि चलो आफ्टर 6 months मुझे ये करना है, आफ्टर 2 months मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे इतना तक मेरे पास ये सामान हो जाना चाहिए।
मेरे पास ये स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, मेरे पास ये जो है मेरा कोचिंग सेंटर्स मैं फ़िक्स कर लेता हूँ या लेती हूँ, व्हाटएवर। मेरे पास जो है द जितना भी फ़ीस होगा उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू मेक रेडी, ताकि लास्ट मोमेंट में जाके ना सब कुछ बिगड़ ना जाए। लेट्स सी, उसका प्लानिंग अभी से करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग 10 में, इवन 12th में भी, ठीक है, दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट 7 days ना, यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट लाइक ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसा कोई आइडिया जो आपको ऐसा लग रहा था कि लोग शायद उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, रिजेक्ट, लेकिन वो आइडिया ही लोगों को पसंद आ जाएगा। वो इतना ज़्यादा सेंसेशनल हो सकता है कि टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करें, मे बी ऑनलाइन में आप पब्लिश करें, वट एवर इट इज़। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द 3 of Pentacles, जहाँ पे आप देखो, आप जो है, अगर आप ऑलरेडी कोई जगह पे एम्प्लॉयड है, अगर नहीं भी है, अगर आप एज सिंपल एज दैट यू जस्ट अटेंड द कॉलेज, या आप आ जाते हो वापस, या अगर आप एक एम्प्लॉई है, सो आपके बॉस जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किसी को, कोई आपके तरफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है लाइक इस दौरान हो सकता है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ जिनका कनेक्शन था, हो सकता है कि वो बंदा या बंदी आपको पसंद करना स्टार्ट करे, क्योंकि मुझे उस तरह से भी दिख रहा है। एनी इनकम्प्लीट वर्क, कोई इनकम्प्लीट वर्क भी, कोई जो है, जो आपने पूरा नहीं छोड़ा था लास्ट वीक या लास्ट मंथ, ठीक है, उसको भी हो सकता है कि आप फिनिश कर दो, ताकि आप एकदम निश्चिंत होके रहे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए भी हो सकता है कि आप लुक आउट करें कि मेरा तो ये सोर्स है इनकम का, और भी क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड